प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। बीए पार्ट सेकंड भूगोल के सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा हम पहले कर चुके थे। आज हम चीनी उद्योग की चर्चा करेंगे। राजस्थान में चीनी उद्योग का क्या इतिहास रहा है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व औद्योगिक विकास की दर लगभग शून्य थी। तत्कालीन देशी रियासतों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने के कारण राज्य में विद्युत, जल, परिवहन, बैंकिंग, संचार आदि आधारभूत सुविधाओं का अभाव बना रहा। 1949 में राज्य में 11 बड़े उद्योग, 7 सूती उद्योग, 2 सीमेंट तथा 2 चीनी मिलें कार्य कर रही थी। इस प्रकार स्थापना के समय से राज्य के तीव्र विकास के समक्ष कई समस्याएं थी तथा राज्य ने भी देश के साथ नियोजित आर्थिक विकास के मार्ग को चुना। वर्तमान समय में कई पंचवीं योजना के तहत विकास हुआ और राजस्थान में भी कई उद्योगों का विकास हुआ है। राजस्थान भारत का प्रबल औद्योगिक संभावित राज्यों में से एक है, परंतु समुचित दोहन तथा व्यवहारिक नीतियों के अभाव में राज्य पिछड़ेपन की स्थिति में है और राजस्थान उदारीकरण नीतियों का समुचित लाभ नहीं ले पाया है। फिर भी विभिन्न योजना कालों में राजस्थान में जो है इसका विकास हुआ है। तो आज हम चीनी उद्योग की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में चीनी उद्योग की क्या स्थिति है। चीनी का उत्पादन गन्ने के रस से किया जाता है। गन्ने के रस से कुल भार के 9 से 12% तक चीनी उपलब्ध होती है। रस को चूना, गंधक आदि से साफ कर गर्म करके चीनी बनाई जाती है। गन्ना काटने के बाद शीघ्र ही पिरोना चाहिए, अन्यथा उसमें से रस की मात्रा निरंतर सूखने के कारण कम होती जाती है तथा गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए गन्ने के उत्पादन क्षेत्रों के पास ही चीनी बनाने की मिलें स्थापित की गई। परिवहन में कम समय खर्च करने की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। तो राजस्थान में कौन कौन सी गन्ने की मिलें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। राजस्थान में चीनी बनाने के जो कारखाने हैं वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, दी मेवाड़ शुगर मिल जो 1932 में स्थापित की गई थी, भोपाल सागर, जिला चित्तौड़गढ़। इसमें गन्ना भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद जिलों से आता है तथा यह प्राइवेट मिल है। नंबर 2 पर है दी गंगानगर शुगर मिल, 1937 में स्थापित की गई। श्री गंगानगर के अंतर्गत यह राजकीय उपक्रम श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों का गन्ना प्राप्त कर शक्कर बनाता है। यहाँ राज्य सरकार की एक डिस्टिलरी भी काम करती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। इसके 71% अंश सरकार ने 1 जुलाई 1956 को खरीदकर अपने अधिकार में ले लिया था। सन 1991-92 में इसमें लगभग 72.5 लाख का नुकसान हुआ। सन 1999-2000 में यह घाटा बढ़कर 10 करोड़ के आसपास हो गया। तीसरी जो मिल है गन्ने की राजस्थान में वो है दी केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड जो 1965 में स्थापित की गई, बूंदी के अंतर्गत स्थापित है। इसमें कोटा तथा बूंदी जिलों का गन्ना पिराई के लिए प्राप्त होता है। यह सहकारी क्षेत्र की मिल है। सन 1991-92 में इससे लगभग 9,500 टन चीनी का उत्पादन हुआ था। सन 1990-91 में इसमें 73 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सन 1997-98 में 66,740 बोरी चीनी का उत्पादन हुआ था। इन उपयुक्त दोनों मिलों को हानि से बचाने के उपाय किए गए हैं। मिल का सकल घाटा सन 1999-2000 में 11 करोड़ 60 लाख रुपए हो गया, इसलिए इसे बंद करने की स्थिति में है। चौथा कारखाना है उदयपुर शुगर मिल्स, 1976 में स्थापित की गई। भोपाल सागर चीनी मिल की सहायक कंपनी के रूप में इस मिल की स्थापना की गई, जिसमें उदयपुर तथा आसपास के जिलों का गन्ना उपयोग हेतु आता है और चीनी बनाई जाती है। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान में गन्ना उत्पादन क्षेत्रों की कि कहाँ से जो है इन मिलों को गन्ना प्राप्त होता है। गन्ने का औसत मूल्य सफ़ेद चीनी के मूल्य के आधे से थोड़ा ही अधिक होता है तथा गन्ना
उत्पादन क्षेत्रों में ही कारखाने लगाने पड़ते हैं। अतः गन्ने की उपयुक्त आपूर्ति किसी सीमा तक उत्पादक क्षेत्रों की प्रादेशिक आपूर्ति पर निर्भर करती है। राजस्थान में कुल कृषि भूमि के लगभग 0.16% भाग पर गन्ना पैदा किया जाता है, जो कि भारत के कुल उत्पादन का 1.11% है। गन्ना उत्पादन के कुल क्षेत्रफल का 3/4 भाग बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर तथा टोंक जिलों से आता है। इसके अलावा ये सभी जिले दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्से में आते हैं। इनके अलावा गंगानगर में भी गन्ने का उत्पादन होता है और वहाँ पर इसके लिए गन्ने की मिल भी स्थापित की गई है। फिर है चुकंदर से चीनी का निर्माण। चुकंदर से चीनी बनाने के लिए श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड से एक योजना 1968 में आरंभ की गई थी, जहां चुकंदर से रस निकाला जाता है। चुकंदर की खेती के लिए यहाँ की मिट्टी तथा जलवायु अनुकूल सिद्ध हुई है। अतः जापान, जर्मनी, यूगोस्लाविया आदि से चुकंदर की फसल से उत्पन्न बीज मंगवाकर इसके आसपास के क्षेत्र में चुकंदर की उपज में वृद्धि की जा रही है। राजस्थान ही नहीं, भारत का चुकंदर से चीनी बनाने का प्रथम कारखाना श्री गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल द्वारा 1970-71 में प्रारंभ किया गया था। परिणाम स्वरूप इसे चीनी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन चीनी बनाने की मुख्य सामग्री गन्ना है। इन सारी बातों के अलावा वो कौन से कारण हैं जिसके कारण राजस्थान में जो है चीनी के कारखाने स्थापित किए गए। चीनी के कारखानों को स्थापित करके कारणों की हम चर्चा करते हैं। चीनी उद्योग स्थापित करके मुख्य कारण निम्न है। नंबर 1, समीपस्थ क्षेत्र से गन्ने की उपलब्धि। नंबर 2, सस्ते कुशल श्रमिकों की उपलब्धि, अर्थात अधिक घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों से सस्ते कुशल श्रमिक मिल जाता है। तीसरा, परिवहन की पूर्ण एवं सस्ती व्यवस्था गन्ना लाने, तैयार माल बाजार भेजने, कोयला आदि के लिए आवश्यक है। चौथा, विद्युत आपूर्ति एवं शक्ति के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। पांचवा, चीनी मिल को पानी, ईंधन, चूना, सल्फर आदि की उपलब्धता पूर्ण रूप से होनी चाहिए। गन्ने के उत्पादन में वृद्धि या गिरावट के साथ साथ चीनी उत्पादन में भी उतार चढ़ाव अंकित किया गया है। सन 1988 में वर्षा की कमी एवं सूखी की स्थिति के कारण गन्ने का उत्पादन मात्र 9.5 लाख टन ही हुआ। परिणाम स्वरूप चीनी का उत्पादन घाटा घटकर 9,000 टन ही रह गया। इसके विपरीत सन 1978 में अधिक वर्षा एवं अधिक गन्ने का उत्पादन होने से चीनी का उत्पादन 41,000 टन हो गया था। इस प्रकार 1993-94 में गन्ने का उत्पादन विपरीत जलवायु परिस्थिति में एवं वर्षा की कमी के कारण मात्र 8.13 लाख टन हुआ। फलस्वरूप चीनी का उत्पादन भी मात्र 15.2 हजार टन ही हुआ। सन 2000 में चीनी का उत्पादन 13.9 हजार टन हुआ, जबकि 2001 में मात्र 4.7 टन ही हुआ। गन्ने का उत्पादन 2001 में मात्र 3.2 टन हुआ, जबकि गन्ने का उत्पादन 12.2 लाख टन हुआ है। गन्ने के उत्पादन से चीनी का उत्पादन जुड़ा हुआ है। जब भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है तो गन्ने का उत्पादन कम होता है और चीनी मिलों से चीनी भी कम जो है प्राप्त होती है। तो ये वो कारण है जो चीनी के स्थानीयकरण को, चीनी की मिलों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। और मौसम के साथ साथ जब गन्ना कम उत्पादित होता है तो चीनी का उत्पादन भी जो है घट जाता है। अब अपन चर्चा करते हैं चीनी उद्योग की समस्याओं की, कि चीनी उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं जो है आ रही है। नंबर 1, कच्चे माल की आपूर्ति। चीनी के लिए कच्चा माल अधिकांशतः गन्ना ही है। मात्र श्री गंगानगर शुगर मिल में स्थानीय चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। अंततः शेष सभी जिलों में गन्ना का प्रयोग होता है। समीपस्थ क्षेत्र से गन्ने का त्वरित परिवहन के साधन द्वारा इसकी मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गन्ना मिलों तक पहुंचना अति आवश्यक है। गन्ने का उत्पादन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में होता है। सवाई माधोपुर, करौली, टोंक आदि जिलों में गन्ने के रस से स्थानीय निवासी को उपयोग के लिए गुड़ बना लिया जाता है। यह हिंडौन, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, महुआ आदि की मंडियों में बहुतायत से मिल जाता है। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि के 0.16% भाग पर देश का मात्र 1.1% गन्ना पैदा होता है। वह भी वर्षा की घटत बढ़त के आधार पर कम या ज़्यादा उत्पादित होता है। अतः चीनी उत्पादन भी तदनुसार घटता बढ़ता रहता है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में चुकंदर की खेती को बढ़ावा देकर चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है।
गन्ने के उत्पादन को देखते हुए हनुमानगढ़ सूरतगढ़ में एक एक चीनी की मिल स्थापित की जा सकती है। इसी प्रकार हाडोती क्षेत्र में भी सिंचाई की सुविधा बढ़ाकर गन्ना उत्पादन कर चीनी मिल की स्थापना की जा सकती है। दूसरी जो समस्या है वो है गौण पदार्थों के उपयोग की समस्या। चीनी के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने का छिलका बच जाता है, उसे खोई कहते हैं। उस खोई, सीर, मैली आदि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में एवं उपयुक्त रूप से नहीं हो पाता है। फलतः चीनी की लागत बढ़ जाती है। इसका उपयोग गत्ता, कागज, गन्ना बनाने, ऊर्जा प्राप्त करने, स्पिरिट एवं शराब बनाने तथा खाद बनाने के संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि चीनी की लागत कम हो सके। तीसरा कारण है सरकारी नियंत्रण। मिलों को 60% उत्पादन सरकार को निर्धारित मूल्य पर देना पड़ता है। केवल 40% भाग ही खुले बाजार में बिक्री हेतु जारी किया जाता है। इससे मिल मालिकों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता और उद्योग संकटग्रस्त स्थिति में चल रहा है। जो चौथी समस्या है वो उद्योग की मौसमी प्रवृत्ति। चीनी उद्योग अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है, कभी कभी नवंबर से जनवरी फरवरी तक ही चलता है। परिणामस्वरूप शेष समय मिल बेकार पड़ी रहती है। कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, मजदूरों को मजदूरी, ठेकेदारों को ठेकेदारी आदि पर बहुत अधिक व्यय हो जाता है। संस्थापन व्यय भी बहुत करना पड़ता है। मजदूर मौसम के अनुसार ही मिल में आते हैं तथा वापस घरों को चले जाते हैं। इस प्रकार मिलें लाभ की स्थिति में नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि श्री गंगानगर शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल एवं केशवराय पाउडर शुगर मिल सन 1990-91 में अलाभकारी स्थिति में रही और बहुत ज़्यादा नुकसान इन मिलों को उठाना पड़ा। पांचवा है शक्ति के साधनों का अभाव। चीनी मिलों में कोयला ही मात्र शक्ति के साधन के रूप में काम में लाया जाता है। कोयला बिहारी खानों से ही आयात किया जाता है, अतः कोयला आने में समय, धन, श्रम आदि खर्च अधिक हो जाता है। यदि जल विद्युत शक्ति, गन्ने के छिलके का प्रयोग, बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि से मिलों को शक्ति मिल सके तथा उसका प्रयोग चीनी मिलों में हो सके तो निस्संदेह चीनी मिलों को लाभ होगा और ये अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगी। छठा है श्रम का अभाव। चीनी मिलों में सस्ता एवं कुशल श्रम उपलब्ध नहीं है। श्री गंगानगर एवं भोपाल सागर की मिलों में अधिकांश मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों से मौसम में आते हैं तथा मिल बंद होने पर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं या वहीं रहकर अन्य धंधा करने लगते हैं। साथ ही प्रबंधकों एवं मालिक सरकार के बीच कभी कभी हड़ताल, तालाबंदी आदि भी हो जाती है। इससे उत्पादन क्षमता और मूल्य दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः श्रमिक समस्या का निदान भी आवश्यक है। सातवां है खांडसारी उद्योग से प्रतिस्पर्धा। राज्य के गांव में गुड़, खांड, शक्कर, देसी चीनी आदि प्रयोग में लाई जाती है। फलतः चीनी का प्रयोग कम हो जाता है। साथ ही चीनी मिलों को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाती है तथा मूल्यों में स्पर्धा होती है। करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, टोंक जिलों में गुड़, देसी गुड़ गांव में बहुत पैदा किया जाता है, जिसे गांव वाले ही मेलों, आयोजनों, त्योहारों में, कस्बों आदि में बेचते हैं। इससे चीनी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं को यदि निदान किया जाए तो चीनी मिलों का भविष्य उज्जवल हो सकता है और जो है इस और जो है सरकारी और निजी क्षेत्र में लाभकारी स्थिति होने पर अधिक पूंजी लगाई जा सकती है। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम इसके होने वाले नुकसान का प्रसार अधिक से अधिक करें। मुंह पर मास्क लगाए रहें, बाहर जाने पर 2 गज की दूरी का पालन करें, बहुत ज़रूरी होने पर बाहर जाएं तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। बाहर से आने पर सैनिटाइज से हाथ धोएं, पानी से हाथ धोएं। खाद्य सामग्री को बहुत सावधानीपूर्वक उपयोग में करें। धन्यवाद।